Hello guys, welcome to our channel Key Pharmacy. Today I'm going to discuss about ECG. ECG की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. It is the procedure of recording the electrical activity of the heart. ECG क्या है? एक प्रोसीजर है जिससे हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है हार्ट की उसको रिकॉर्ड करते हैं. द इलेक्ट्रोड कॉम्बिनेशन रिकॉर्ड द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एट टू साइड ऑन द बॉडी. तो इसमें इलेक्ट्रोड का कॉम्बिनेशन होता है जो पोटेंशियल डिफरेंट को दोनों साइड पे बॉडी पर रिकॉर्ड करता है. The potential differences are produced due to the electrical activity of the heart. और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से प्रोड्यूस होता है हार्ट में. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? इज़ द मशीन. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन है जबकि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज़ द रिकॉर्ड. तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? जो मशीन के द्वारा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाता है. द कैरेक्टरिस्टिक्स शेप एंड टाइमिंग ऑफ द ECG waves are due to the spread of wave of depolarization and repolarization associated with each heartbeat. ECG का जो करते हैं हम उससे वेव का टाइम और शेप को रिकॉर्ड करते हैं हार्ट की. तो जितनी हमारी इसमें क्या होता है डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन भी एसोसिएट होता है हमारा ECG में. तो ये कब होता है? जब हमारी हार्ट क्या करता है बीट करता है. तो ईच बीट पर रिपोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन स्प्रेड होता है. अब यहाँ पे ये हमारा क्या है? हार्ट है. अब हार्ट में जो ये वाला पार्ट है ये राइट एट्रियम है और राइट एट्रियम पे ही ऐसे नोड प्रेजेंट होता है. ये देख रहे हो आप. तो ये ऐसा नोड क्या है? सीनो एट्रियम. देन ये क्या है आपका? राइट वेंट्रिकल्स है. तो इसी राइट वेंट्रिकल पे हमारा AV नोड प्रेजेंट होता है. तो AV नोड क्या है? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड. देन यहाँ पे ऐसे नोड से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो रही हैं तो वो कहाँ से हो रही हैं? ऐसे नोड से. तो ऐसे नोड से जनरेट होके यहाँ पे ये इस पॉइंट पे स्प्रेड हो गई. यानी कि ये डिपोलराइजेशन होना शुरू हो गया और कंडक्शन स्लो हो गया AV नोड के थ्रू. देन फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे ये यहाँ जो AV नोड प्रेजेंट है पहले ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स AV नोड पे आई और AV नोड से ये यहाँ पे हार्ट में स्प्रेड होना पुरकेंजी फाइबर के द्वारा स्प्रेड होना शुरू हो गए. तो यहाँ पे ये बंडल ऑफ हिस प्रेजेंट है. तो ये बंडल ऑफ हिस पे आएगा. फिर बंडल ऑफ हिस पे आने के बाद ये पुरकेंजी फाइबर्स पे स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा. तो इस तरीके से हमारा पूरा हार्ट पे ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्प्रेड हो गई और स्प्रेड होने की वजह से हमारा हार्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है. गॉट इट? नेक्स्ट, व्हाट डज द ECG लुक? अब ECG कैसे लुक में दिखती है आपको ये देखते हैं. यहाँ पे ये वेव्स होती हैं. इस तरीके से ECG प्रोड्यूस होती हैं.
ये देखो यहाँ पे ये ईसीजी यहाँ से स्टार्ट हुई पी वेव से, फिर ये थोड़ा ग्राफ बना, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर नीचे आएगा क्यू वेव बनेगी, फिर आर वेव, फिर एस वेव, फिर ये टी वेव, फिर ये देन आगे स्प्रेड होगी। तो यहाँ पे कितनी वेव प्रेजेंट होती हैं ईसीजी में? एक तो पी होती है, देन क्यू, आर, एस, ठीक है, ये वेव होती हैं, फिर ये टी वेव होती हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वेव्स कौन कौन सी होती हैं? अभी मैंने बताया पी वेव यानी कि यहाँ पे डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। यहाँ पे पी वेव में क्या होता है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये डिपोलराइजेशन होता है। नेक्स्ट, एट्रिया बिगिन कॉन्ट्रैक्टिंग अबाउट 25 मिनट पर सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द पी वेव। तो जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है तब कितनी मिनट लगती हैं? 25 मिनट पर सेकेंड में। इसके बाद पी वेव स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट, क्यू आर एस, यहाँ पे क्यू आर एस का कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पे क्या है, जब वेंट्रिकल डिपोलराइज होता है तो ये क्यू आर एस तब स्टार्ट होता है। तो वेंट्रिकल्स बिगिन कॉन्ट्रैक्टिंग शॉर्टली आफ्टर द पीक ऑफ द आर वेव। तो जैसे ही हमारा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके बाद पी वेव की पीक शुरू हो जाती है। एंड देन टी वेव, टी वेव क्या होती है? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो अभी पी क्यू आर एस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, तो जब हमारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वेंट्रिकल रिलैक्स होता है। तो जब हमारा पी वेव कब आती है? जब वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन होता है, यानी कि जब हमारा वेंट्रिकल रिलैक्स होता है तो तब टी वेव जनरेट होती है। ग्राम इंटरवल्स या सेगमेंट। तो सेगमेंट्स एक्सटेंड फ्रॉम द एंड ऑफ वन वेव टू द स्टार्ट ऑफ अनदर वेव। मीन्स जैसे हमारी एक वेव शुरू हुई उसके एंड से स्टार्ट होगा, यानी कि फिर जो दूसरी वेव शुरू होगी उससे स्टार्ट होगा। मतलब फर्स्ट वेव के लास्ट से और सेकंड वेव के फर्स्ट से जो सेगमेंट होता है वो स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, पी आर इंटरवल्स। पी आर इंटरवल्स कब स्टार्ट होता है? स्टार्ट ऑफ एट्रियल डिपोलराइजेशन टू स्टार्ट ऑफ क्यू आर एस। जब हमारा पी आर इंटरवल स्टार्ट होता है तो हमारा एट्रियल डिपोलराइज होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टिंग पोजीशन में होता है, तो उसके बाद क्यू आर एस वेव स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट, क्यू टी इंटरवल्स। क्यू टी इंटरवल्स time required for ventricles to undergo a single cycle of depolarization and repolarization, measured from end of PR to end of T। तो क्यू टी इंटरवल्स में क्या होता है? टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, टाइम रिक्वायर्ड होता है कि जब हमारा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होगा तो उसमें जो टाइम लगेगा उसको नोट करते हैं। तो और क्या नोट करेंगे हम इसमें? पी आर से टी एंड तक का जो टाइम पीरियड है उसको नोट करेंगे। तो इसी को आप क्यू टी इंटरवल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आप, ये है आपकी पी वेव, यहाँ से ये स्टार्ट हो गई, फिर यहाँ पे ये क्यू आर एस का कॉम्प्लेक्स बना और फिर ये क्या है? टी वेव, ठीक है। तो यहाँ पे सेगमेंट कौन सा होता है? अब इधर देखो, यहाँ से ये पी और आर का सेगमेंट है, तो यहाँ जो एंड है इससे स्टार्ट होता है सेगमेंट, और जो दूसरी वेव शुरू होगी वह भी यहीं से होगी। तो फर्स्ट वेव के फर्स्ट वेव का एंड और सेकंड वेव की स्टार्टिंग जहाँ से होती है
वो आपका सेगमेंट होता है। तो यहाँ पे पी आर सेगमेंट है ये। इसी तरह से यहाँ पे ये वाला क्यू आर एस, क्यू से एस तक की जो दूरी है वो आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनाती है। और यहाँ पे सेगमेंट कौन सा है, एस टी का सेगमेंट है, मतलब यहाँ पे जो टाइम है उसको नोट करते हैं। तो ये इंटरवल्स हैं, ये सेगमेंट्स हैं इधर वाले और ये इंटरवल्स हैं। तो ये आपकी ईसीजी कुछ इस तरीके से ही दिखती है।